थ्योरी एनालाइज किया था, कैसे बनता है ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। यस सर। अब आइए कि इलेक्ट्रॉन का मामला क्या है। अब ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो टॉपिक डालिएगा एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए आप सबको मालूम है बॉन्डिंग का मतलब हुआ बॉन्ड बनाना, तो वो मोर स्टेबल होता है। तो अब देखिए इसमें दो केसेस हैं। कंसेप्ट ये है, पहले लिखने से पहले कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें दो ऑर्डर आप पढ़ते हैं। एनर्जी का जो ऑर्डर है इसमें ध्यान दें, मैं पहले आपको समझाता हूं। जैसे सिग्मा 1s है और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा। तो बॉन्डिंग मोर स्टेबल होता है, तो हर एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी अपने बॉन्डिंग वाले से ज्यादा होगी। क्लियर है? अरे बोलिए ना। बॉन्डिंग मोर स्टेबल होता है, यस सर। हाँ एंटी बॉन्डिंग लेस स्टेबल होता है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। ठीक है, अब देखिए कंसेप्ट सारे लोग ध्यान दीजिए। केस फर्स्ट आपको इस तरह लिखाया जा रहा है, जो आपको याद रखना है, जिस पर ऑब्जेक्टिव बनता है कि व्हेन SP मिक्सिंग टेक्स प्लेस, इस तरह याद रखना है। अब ये SP मिक्सिंग का क्या चक्कर है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो जब SP मिक्सिंग टेक्स प्लेस करेगा तो एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, सारे लोग गौर से सुने। सिग्मा 1s से ज्यादा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। अब ये कहाँ कहाँ होता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। अब आइए सिग्मा और पाई में, सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और पाई वीक होता है। और जो स्ट्रॉन्ग होता है उसकी एनर्जी कम होती है। तो जनरली सिग्मा की एनर्जी पाई से कम होगी, लेकिन जहां SP मिक्सिंग होगा वहां पाई की एनर्जी ज्यादा होगी। अब ऐसा क्यों है वो हम आपको बताएंगे। जहां बराबर है इसका मतलब डी जेनरेट ऑर्बिटल, इसके बाद सिग्मा 2pz, जबकि सिग्मा 2pz की एनर्जी कम होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम याद करते हैं जिसमें 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो वो सही है, लेकिन ओवरऑल सही नहीं है। कंपटीशन में जब इस तरह पूछ दिया जाता है कि SP मिक्सिंग टेक्स प्लेस, व्हाट इज द ऑर्डर, द स्टूडेंट कंफ्यूज है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को याद करके चलता है। SP मिक्सिंग विदाउट SP मिक्सिंग क्या है अभी 5 मिनट के अंदर मैं समझाऊंगा, पहले ऑर्डर आपको समझना है। ये एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ऑर्डर हमें दो केस की तरह याद रखना। एक, व्हेन SP मिक्सिंग टेक्स प्लेस, अब उसके बाद आएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, और लास्ट में आएगा सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। ये भी मैं बताऊंगा कि सिग्मा 2pz के बाद एंटी बॉन्डिंग क्यों नहीं लेते हैं, ये लास्ट में क्यों आता है, ये सब आपको समझाया जाएगा। तो ये ऑर्डर पहली बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि जिसमें SP मिक्सिंग टेक्स प्लेस करेगी उसमें सिग्मा की एनर्जी पाई से ज्यादा होगी। अभी रुक जाइए। केस सेकंड, विदाउट SP मिक्सिंग, व्हेन कोई SP मिक्सिंग जब ना हो, विदाउट SP मिक्सिंग, इसमें एज यूजुअल ऑर्डर रहेगा, सब उसी तरह रहेगा, देखते रहिए आप, सब उसी तरह ऑर्डर रहेगा। बस चेंज होगा यहीं पर कि अब सिग्मा 2pz की एनर्जी कम होगी
पाई 2px की एनर्जी ज्यादा होगी। बस इसी में डिफरेंस है, बाकी ऑर्डर एज यूजुअल है। सुना सारे लोग, हाँ या ना? जल्दी बताएं आप लोग। यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं इसका आपको तरीका सिखाता हूं कि आपके दिमाग हमें इस तरह याद रखना है। एसपी मिक्सिंग विदाउट एसपी मिक्सिंग, एसपी मिक्सिंग विदाउट एसपी मिक्सिंग। आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एनसीईआरटी को पढ़ें, कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ कि 14 इलेक्ट्रॉन हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 होगा, तो ये नहीं। हम आपको मिसाल देते हैं, O2 2+ में 14 इलेक्ट्रॉन है, आप ये ऑर्डर लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। O2 है, O2 में विदाउट या O2 में sp मिक्सिंग नहीं होती। हम इस तरह याद रखेंगे, भले बॉन्ड ऑर्डर का आंसर सेम आ जाएगा, लेकिन एनर्जी डायग्राम का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप गलत हो जाएंगे। ये सिंपलिसिटी के लिए बहुत सारी बुक में लिखा रहता है 14 से नहीं। हमें एनसीईआरटी में कोई भी एक लाइन लोग दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये लिखा हुआ हो कि 14 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये ऑर्डर है, 14 से ज्यादा होगा तो ये नहीं लिखा हुआ है। एसपी मिक्सिंग विदाउट एसपी मिक्सिंग, एसपी मिक्सिंग विदाउट एसपी मिक्सिंग। और यही पर क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव आता है तो लोग कहते हैं कि टफ क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी से बाहर का आ गया। कहीं पर नहीं है, आप पढ़ने का नजरिया आपका अलग है। हम शॉर्ट ट्रिक्स पर चले जाते हैं, हम पहले कंसेप्ट को समझें। कंसेप्ट क्या है? सुना सारे लोग? हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एनर्जी डायग्राम का ऑर्डर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर नहीं याद रखना है। वो एक सिंपलिसिटी के लिए कुछ जगह सही है, ओवरऑल सही नहीं है। मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। हमें क्या याद रखना है कि विदाउट एसपी मिक्सिंग है तो जनरली सिग्मा की एनर्जी कम, सिग्मा स्ट्रांग होता है, लेकिन जब एसपी मिक्सिंग होगी तो सिग्मा की बस यही 3 में ऑर्डर है, बाकी सब ऑर्डर सही सेम है। बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हाँ या ना? जल्दी बताएं। यस सर। अब हम Yes. बताएंगे हाँ एसपी मिक्सिंग का क्या मतलब, ये सब सिखाएंगे। चलिए केस फर्स्ट लिखिए सारे लोग। ये स्लाइड लिख लिया? Yes, sir. इसमें कहीं कहीं पर लोग लिख देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 40, लेकिन असल क्राइटेरिया ये है। लिख लिया? Yes, sir. एक दफा कंप्लीट कीजिए। जब विदाउट एसपी मिक्सिंग होगी तो सिग्मा की एनर्जी कम होगी कि पाई की? जल्दी बताएं। विदाउट एसपी मिक्सिंग, विदाउट एसपी मिक्सिंग। Sigma के sir. सिग्मा। सबको समझ में आ रहा ना? कोई आज? हाँ चले, अब आइए कि एसपी मिक्सिंग कहाँ होती कहाँ नहीं होती उसको पढ़ लेते हैं, और फिर होने से एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा वो भी पढ़ेंगे। तो गौर से सुनो। एसपी मिक्सिंग इन पीरियड सेकंड एलिमेंट। आप सुनिए, B2 C2 N2 O2 F2। देखिएगा एनसीईआरटी में BCN की तरह लिखा गया है, ठीक। ये आपके पास मॉलिक्यूल है, ये यहां पर है विथ एसपी मिक्सिंग, और विदाउट एसपी मिक्सिंग। मैं पहले बताता हूं फिर रीजन बताऊंगा। B2 में एसपी मिक्सिंग होगी, C2 में एसपी मिक्सिंग होगी, N2 में एसपी मिक्सिंग होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। O2 में नहीं होगी, F2 में नहीं होगी। आपको यही याद रखना है।
B2 में होगी, C2 में होगी, N2 में होगी, O2 F2 में नहीं होगी। विदाउट sp मिक्सिंग तो इसमें नहीं होगी, इसमें नहीं। अब विदाउट sp मिक्सिंग O2 F2 में है। अब उसके बाद भी Ne2 सब में भी है। खैर ये सेकंड पीरियड का याद रखना है। तो फिर से बताओ sp मिक्सिंग कहाँ कहाँ होती है? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। यस, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये लिखा रहता है अप टू नाइट्रोजन। अब क्यों हुई इसका मैं रीजन आपको बताऊंगा, और अगर फिर हुई तो ऑर्डर चाहिए। इसलिए कंसेप्ट जो है कि दो तरह का ऑर्डर क्यों है, सिग्मा की एनर्जी एक में कम है एक में ज्यादा क्यों है, उसका रीजन है sp मिक्सिंग, विदाउट sp मिक्सिंग। अब हम आपको सिखाएंगे तो उसको देखिए आपको कैसे समझना है। सबसे अच्छा कंसेप्ट है बोर मॉडल। मैं दोबारा सिखाता हूं, ध्यान दें। आपने गौर से सुनिए कि मैंने आपको एक डायलॉग दिया था बोर मॉडल में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। N1 है फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है, फिफ्थ ऑर्बिट है। हमने क्या कहा था, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, याद है सबको? यस सर। यस सर। लेकिन ये बताया था एनर्जी गैप कम होता कम जाएगा। होगा। Yes, sir. बढ़ तो रही है सबकी, लेकिन गैप पहले ज्यादा है, फिर उससे कम, यानी कम, आखिर में एकदम क्लोज होता जाएगा। एनर्जी बढ़ेगी तो, लेकिन क्लोज होगा। ये डायलॉग सबको याद है, हाँ या ना, ये पहले बता दें। Yes, sir. यस सर। यस, तो आप देखिए, कार्बन है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। सब में देखिए 2s के बाद, देखिए गौर से सुनिएगा कि अब आपको मालूम है कि ये पीरियड है, तो लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो साइज क्या होता है बताइए? घटता है। घटता Yes, है। sir. डिक्रीज। वही मैंने कहा कि गौर से सुनिएगा कि बोरॉन है, यहाँ 1s² 2s2p लिखते हैं। मैंने बात गौर से सुनिए, 2s2p। एक मिनट, टू एस टू पी। मैं दो तरीके से आपको समझाऊंगा, गौर से सुने। यहाँ तो सर पीरियड है। अब देखिए सबके लास्ट में देखिएगा 2s² 2p1, 2s² 2p2, 2s² 2p3, 2s² 2p4 एंड 2s² 2p5। बताओ हाँ या ना? यही होता है कि नहीं लास्ट में? जल्दी बताओ। Yes, sir. नियॉन का, हाँ नियॉन का भी ले सकते हो, समझा कि नहीं? हाँ 2s² 2p6। देखो 2s तो सेम है, हाँ या ना? जल्दी बताओ। जी सर। जी सर। तो p में इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं लेफ्ट टू राइट। Yes, sir. तो जब p में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो रिपल्शन 2s 2p के बीच में सबसे ज्यादा किसमें होगा? 2s² 2p6 में होगा कि नहीं? जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा, Yes, sir. तभी तो उसमें रिपल्शन Yes, ज्यादा sir. होगा। जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. sir. एनर्जी रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से गैप बढ़ जाएगा। जब गैप बढ़ेगा तो S और P की मिक्सिंग नहीं होगी। यहाँ रिपल्शन कम, इतना कम है कि ये दोनों की मिक्सिंग, इसलिए B, C और N में मिक्सिंग हुई, चूंकि यहाँ रिपल्शन कम है। दोबारा सुनो, S तो फिक्स्ड है, 2s 2s 2s। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो रिपल्शन बिटवीन 2s एंड 2p बढ़ेगा, तो एनर्जी गैप बढ़ जाएगा। एनर्जी गैप ऐसा बढ़ जाता है कि s और p में, जो मैं ऑर्बिटल की मिक्सिंग कराऊंगा तो उसमें नहीं होता। पहले तो ये समझ लो कि एनर्जी गैप कम है b में। एनर्जी गैप कम होगा तो मिक्सिंग होगा। एनर्जी गैप, पहले इसको समझो, मिक्सिंग कैसे होता है वो ऑर्बिटल डायग्राम समझाएंगे। ये बात सबको समझ में आई कि बोरॉन में एनर्जी गैप कम है? बताओ ये पहले। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। यस सर। ये सबको समझ में आया कि बोरॉन में एनर्जी गैप सबसे कम है? अरे बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. सर। हाँ तो ये, हाँ तो इसीलिए ये जो मैंने लिखा है उसका रीजन गौर से सुने। एनर्जी गैप बिटवीन 2s and 2p is less
देन मिक्सिंग टेक्स प्लेस, ये याद रखो, देन मिक्सिंग ऑफ, ये लॉजिक याद रखो, टेक्स प्लेस। हमें सिर्फ शॉर्टकट से नहीं चलना है, टाइम बचाना होता, 14 इलेक्ट्रॉन वाला बता देते तो उसमें कुछ सही होता कुछ गलत, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एसपी मिक्सिंग करके भी लिखा रहता है विदाउट एसपी मिक्सिंग, इसलिए आपको समझना अच्छे से कि एनर्जी गैप बिटवीन 2s कम होगा तो वहीं खटाक से दोनों में मिक्सिंग हो जाएगी। सुना सुना। और ऐसे भी आप जानते हैं, इतना 11 12 पढ़ चुके हैं आप कि मिक्सिंग के लिए हाइब्रिडाइजेशन में भी आप पढ़िएगा तो मिक्सिंग के लिए एनर्जी कम होनी चाहिए, कंप्रेबल एनर्जी होनी चाहिए। अरे बोलिए ना सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. तो चलिए ये पहले टेबल बनाइए, तो सब सारे लोग बताइए मिक्सिंग किस में होती है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ओके, अरे Yes, बोलिए sir. ना। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ये 3 कम से कम याद रखिए आप। हाँ लिख लिया यहाँ तक, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. हम्म, जब एनर्जी गैप बढ़ेगा तो मिक्सिंग नहीं होगी। दूसरे लॉजिक से भी सुनो अच्छे से, यहाँ तक लिख लो, मैं दूसरे लॉजिक से भी समझा देता हूँ डायरेक्ट। लिख लिया सर। गुड, आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अब एक बात बताइए, हाँ यहाँ गौर से सुनिए, एक चीज और लिख लीजिएगा जो आपको ग्रुप 17 में भी होगा जब आपने हाइड्रोजन का कलर पढ़ा है। गौर से सुनिए, कंसेप्ट ऑफ sp मिक्सिंग इन ग्रुप, ये तो आप आसानी से आंसर दे देंगे। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन। बताओ साइज बढ़ रही है, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं कि नहीं आप? Yes, sir. यहाँ पर 2s है, यहाँ 2p है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो मैंने क्या कहा था, एनर्जी गैप कम होता जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ Yes, या sir. ना। एनर्जी Yes. तो बढ़ेगी लेकिन गैप कम होगा कि नहीं? Yes, 3s sir. 3p, देखते रहो। हाँ, मान लो ये 4s है। अच्छा एक मिनट, मैं थोड़ा सा
बताओ तो किसमें मिक्स, इसलिए याद रखो केमिस्ट्री कहता है Cl2, इसमें sp मिक्सिंग होता है, sp मिक्सिंग इज अलाउड, एनर्जी गैप कम है, sp मिक्सिंग इज अलाउड, डू यू अंडरस्टैंड? और Yes, sir. फॉलो, हाँ क्योंकि एनर्जी क्यों है, एनर्जी गैप ज्यादा है कि कम है, जल्दी बताओ। कम है। कम है सर। और यहाँ नो sp मिक्सिंग, ठीक है। तो ये याद रखना, ये ग्रुप 17 में कलर जैसे जैसे जाते हैं तो तुम पढ़े होगे इंटेंसिटी ऑफ द कलर बढ़ता जाता है, येलो, पेल येलो, ग्रीनिश येलो, ये सब पढ़े हो कि नहीं? जैसे जैसे वायलेट ऐसे होता जाता है, उसका रीजन भी है, यहाँ गैप इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने में टाइम लगे, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए हल्का कलर है। यहाँ तेजी से, सबसे तेजी से एक्साइट यहाँ होगा, तो इसका कलर का गहराई जो इंटेंसिटी वो ज्यादा है, इसलिए एनसीईआरटी में भी ग्रुप 17 में लिखा एनर्जी गैप कम, इसमें एक्साइटेशन आसान, इसमें एक्साइटेशन मुश्किल। कलर्ड का भी तो रीजन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अरे बोलो ना हाँ या ना। All halogens are colored due to the excitation of electron from lower energy level to the higher. यहाँ ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए हल्का कलर होता है ये। अरे बोलो ना यार, आया समझ Yes, sir. में? Yes, sir. अब मिक्सिंग की बात सबको समझ में आ गई, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई। पीरियड सेकंड का sp मिक्सिंग सबको समझ में आया, पीरियड सेकंड? यस चलिए अब आइए। अरे मेघना आपको समझ में आया? सब लोग बताएं। Yes, sir. यस सर। अब आइए मिक्सिंग से ऑर्डर कैसे चेंज हो गया, चलिए ये लिख लिया ये स्लाइड, हाँ या ना? लिख यस लिया सर, लिख लिया। सर। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए प्लीज, मैं सब डायग्राम तो नहीं बनाऊंगा, वो सब आप पढ़ चुके हैं, बस मैं 2s और 2p गौर से सुने। ये आपके पास 2p है, 2p में 3 ऑर्बिटल हैं, 2px 2py 2pz है। तो आपको मालूम है कि जिसकी एनर्जी कम होगी उसको हम नीचे लिखेंगे, तो हम विदाउट sp मिक्सिंग में सबसे पहले सिग्मा 2pz को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, जनरली यही होता है, समझा? अब देखिए पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, एंटी बॉन्डिंग, और लास्ट में होता है सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। यही होता है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना? Yes, sir. यही है। तो ये सब मिक्स होके बना, सारे लोग बनाइए, यही बना रहता है, आपने पढ़ा होगा ना 11th में, जल्दी बताएं सारे लोग। अरे बोलो, सब कोई बोल ही नहीं रहे, एनर्जी डायग्राम है Yes, ये। sir. हाँ जी जी सर। Yes, sir. आप Yes, देखो sir. ये 2p है, और आप जानते हो 2s, 2s करेगा तो ऊपर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग आएगा, सिग्मा 2। अब तुम्हें मुझे ये सिखाना बेसिकली, गौर से सुनो, यही है मिक्सिंग, 2s 2p मिक्सिंग। ये तभी होगा जब इस दोनों के बीच का एनर्जी गैप क्या होगा, कम। हाँ या ना, होगा। जल्दी बताओ, यस कम सर। होगा, वेरी गुड। यस सर। एनर्जी गैप ज्यादा है तो एज इट इज रहेगा। अब सुनो, अगर इस दोनों के बीच का एनर्जी गैप कम है तो मिक्सिंग हो जाएगी। जब मिक्स होगा तो गौर से सुनो, जो नीचे है वो नीचे आएगा, जो ऊपर है वो ऊपर जाएगा। बोलो, रिपल्शन जब होता है तो नीचे वाला नीचे आएगा, ऊपर वाला ऊपर जाएगा, बताओ हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं वही कहने वाला हूं, गौर से सुनिए अच्छे से। तो बताओ, सिग्मा यहां पर है सिग्मा 2s, गौर से सुनो, जब 2s 2p का एनर्जी गैप कम होगा तो मिक्सिंग होगी, तो बॉन्डिंग का, बॉन्डिंग वाले से मिक्सिंग होगी। तो बताओ, जब मिक्सिंग होगी तो ये वाला नीचे जाएगा, अरे बोलो, जी सर। कोई बोल ही नहीं रहा है। यस सर। हाँ, तो अब ध्यान देना है कि यहाँ पर तो मिक्सिंग नहीं होनी, यहाँ तो आपको बता दिया गया है कि जब sp मिक्सिंग नहीं होगी तो एज यूजुअल ऑर्डर सिग्मा 2s
मैं 2-3 दफा रिपीट करके समझा रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन दूर हो। अभी आप समझिए विदाउट एसपी मिक्सिंग है तो सिग्मा 2s सिग्मा 2s ये ब्लैक एंटी आ गया। क्या हुआ? रफीकुद्दीन क्या बोल रहे हो भाई? कोई प्रॉब्लम? सर ब्लैक दिखाई दे रहा है। तो ब्लैक तो है ही है, साफ नहीं दिख रहा है तुम्हें? अब दिखा? चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो जब विदाउट एसपी मिक्सिंग होगी तो एज यूजुअल सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz पाई 2px इज इक्वल टू पाई, जैसे ऑर्डर है ये है। अब हमें ये बताना है कि जब मिक्सिंग होगी तो आपको यही कहा गया कि जो मिक्सिंग होती है तो सिग्मा 2pz की एनर्जी स्लाइटली ऊपर चली जाती है, अब पाई 2px की एनर्जी नीचे आ जाती है। तो वही मैंने कहा, गौर से सुनो, ये तो ऐसे ही फिक्स रहेगा, ये ऐसे ही जैसे पाई है देखते रहो ऐसे ही फिक्स रहेगा। अब बताओ इस दोनों में गौर से सुनो, ये 2s और 2p, हमें एंटी बॉन्डिंग से मतलब नहीं, एकदम अच्छे से देखो मेरे पेन को। 2s और 2p में जब मिक्सिंग हुई तो मैंने कहा ये नीचे है तो थोड़ा नीचे आ जाएगा, और ये रिपल्शन होके इतना ऊपर चला जाता है मिक्सिंग होने के बाद कि इसकी एनर्जी पाई 2px से क्या हो जाती है, ज्यादा। क्योंकि मिक्सिंग तो आपको इससे कराना है ना, बोलो ना हाँ या ना, जल्दी बताओ। जी सर। 2s Yes, 2p, sir. देखो अच्छे से, नीचे वाला थोड़ा सा नीचे आएगा, ऊपर वाला ऊपर जाएगा। तो ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि ये ऊपर वाला इतना ऊपर चला जाता है मिक्सिंग के बाद कि इसकी एनर्जी सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px से ज्यादा हो जाती है जब sp मिक्सिंग अलाउड होता है। मैं दोबारा समझा रहा हूं, अच्छे से समझिए कि 2s 2p का जब एनर्जी का देखा कम है B2C2 में, तो यहाँ s और p की मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग होने की वजह से क्या हो गया कि आप देखो मिक्सिंग में क्या है, ये तो एंटी बॉन्डिंग ऐसे फिक्स रहेगा। 2pz और 2s को देखो, 2pz 2s को देखो, बॉन्डिंग बॉन्डिंग जैसे मिक्सिंग हुआ तो 2s वाला स्लाइटली नीचे जाएगा, 2pz वाला ऊपर जाएगा। जब मिक्सिंग होगा तो ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। अब ये ऊपर वाला मतलब सिग्मा 2pz इतना ऊपर चला जाता है कि ये देखा गया कि इसकी एनर्जी पाई 2px से ज्यादा हो जाती है। बोलो हाँ या ना, यहाँ तक समझ में आए कि नहीं? यस सर। अरे Yes, बोलिए sir. हाँ हाँ। जी एनी सर। प्रॉब्लम? एक बात नो तो सर। हाँ, तो ये बात याद रखनी है। कोई भी पूछे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि दो डिफरेंट ऑर्डर क्यों हैं, तो कहिएगा एक में एक्सपी मिक्सिंग होने की वजह से सिग्मा 2pz की एनर्जी ऊपर चली जाती है, विदाउट एसपी मिक्सिंग में सिग्मा 2pz की एनर्जी कम होती है। ये लॉजिक देंगे, रीजन के साथ स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ चुका है कि क्यों एनर्जी कम होती है जब sp मिक्सिंग होती है, तो दोनों की मिक्सिंग की वजह से सिग्मा 2pz की एनर्जी ऊपर चली जाती है, इतनी ऊपर चली जाती है कि पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py से ज्यादा हो जाएगी। किसी को कंफ्यूजन है इसमें, बताइए। नो सर। नो हाँ। सर। अब आइए, पहली बात, ये बात समझ में आ गई। स्टूडेंट को ये भी बात समझ में नहीं आती है कि सर सिग्मा 2s, तो सिग्मा 2s के बाद सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz के बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz क्यों नहीं होता, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz क्यों आगे होता है? तो इसका भी लॉजिक दो। लॉजिक बहुत आसान है कि सिग्मा 2p चाहे कोई भी हो, sp मिक्सिंग हो या ना हो, सिग्मा 2pz के जस्ट बाद सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग नहीं आता। अरे बोलिए ना हाँ या ना। जी सर। Yes, उसका sir. हाँ, उसका रीजन यही कहना है कि एक बात बताओ, गौर से सुनो, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग की एनर्जी कम है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस अरे बोलो सर। ना हाँ। तो जब, गौर से सुनो, जब जिसकी एनर्जी बॉन्डिंग में कम होगी, ध्यान दो, सबसे कम होगी, जिसकी बॉन्ड एनर्जी क्या, जिसकी एनर्जी बॉन्डिंग में कम होगी, तो लॉजिक लगाओ तो उसकी एंटी बॉन्डिंग में तो और ज्यादा हो जाएगी। अरे बोलिए ना हाँ या ना। जिसकी Yes, sir. एनर्जी बॉन्डिंग में सबसे कम है, लॉजिक लगाओ तो उसकी एंटी बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा होगी। ये लॉजिक है, जिसकी एनर्जी जितना कम एंटी बॉन्डिंग में उतना ही ज्यादा।
इसीलिए सिग्मा 2ph जस्ट बाद में आता है, सबसे लास्ट में आता है। सिग्मा 2pz सबसे नीचे, तो उसकी एंटी बॉन्डिंग वाला सबसे ऊपर होता है। हाँ, सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये बात याद रखिए दोबारा, जब 2ph 2py 2pz में सिग्मा बना, पाई बना, तो कोई पूछेगा सिग्मा 2pz के बाद जस्ट सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग क्यों नहीं है, क्यों नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि विदाउट sp मिक्सिंग में थोड़ा सा ये ऊपर हो कम, वो हो सकता है, लेकिन सबसे ऊपर इसलिए रहता है क्योंकि बॉन्डिंग में जब सिग्मा 2pz की एनर्जी कम है, तो एंटी बॉन्डिंग में उसी ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। समझ में बात आ रही है, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. तो ये मैंने पूरा थ्योरी समझा दिया। 2 केस आपको याद रखना है, विदाउट sp मिक्सिंग, विथ sp मिक्सिंग के नाम से। चलिए अब टॉपिक डालिए, बॉन्ड ऑर्डर। अब हम लोग धाए धाए पढ़ेंगे। अब यहाँ से, चूंकि यहाँ तक समझाना जरूरी था, चलिए लिखना शुरू कीजिए। इट इज डिफाइन एज, और इसी में कहानी है, इट इज डिफाइन एज नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड formed between 2 atoms in a molecule। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका केमिस्ट्री में बहुत है, मैं सारा कुछ आपको सिखाऊंगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब यही होता है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का आसान तरीका ये है, हाफ NB माइनस NA। व्हाट इज द NB? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। Na क्या है? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। AB का मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर। ये पहला फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। शादान कुछ आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, ठीक है। अब टाइम यही रहेगा कल भी। ओके ओके, हाँ ठीक है। तो मैं आपको फिर बैकअप के लिए मैं पूरा वीडियो लेक्चर भेज दूंगा, आप उसको देखते रहिएगा, बाकी इसमें रेगुलर रहिए, ठीक है। ओके। So it is defined as number of covalent bond formed between 2 atoms in a molecule। सारे लोगों ने लिख लिया बॉन्ड ऑर्डर? Yes, sir. Yes, sir. शादान लिख लिया आपने? यस सर, लिख लिया। हाँ, अब नोट में सारे लोग और से सुनिए। देखिए, मेरा काम है बेसिक से बता देना। बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो सिंगल बॉन्ड कहलाता है। मेरी कोशिश होती है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे शर्म से नहीं पूछ पाते हैं, तो मैं इसलिए सबका ध्यान रखते हुए, डबल बॉन्ड होता है, बॉन्ड ऑर्डर 3 तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऐसे ही आप जानते हैं, फिर भी मैंने बता दिया। सेकंड पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर याद रखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना बॉन्ड बनेगा तो खुद सोचो उतनी एनर्जी रिलीज होगी, तो स्टेबिलिटी ज्यादा। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा। अब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ। इसलिए बॉन्ड लेंथ के लिए बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। आपको देखो, हम लोग तो पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको कहेगा CO2 इसमें कहेगा CO का बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ बताएं, कंपैरिजन करें, तो आपको बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए। रफीकुद्दीन कोई प्रॉब्लम हो रही है? आराम से बैठिए। हाँ चलिए, सबको समझ में आया कि नहीं? बॉन्ड लेंथ के जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। लिखें सारे लोग। 0 and negative bond order of molecule does not exist। ये सब बेसिक बातें सब हैं, does not exist। लिख लिया? Yes, sir. मोहसिन तुम लिखे? जी सर, लिख लिया। अब सुनो,
अब ध्यान देना अच्छे से कि बॉन्ड ऑर्डर के बाद हम आपको जो सिखाना चाहते हैं कि तुम्हारा टाइम बचे, उसमें ये याद रखो सारे लोग अच्छे से कि केस फर्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन। अब कैसे निकालोगे उसका शॉर्ट तरीका समझो कि तुम अब देखो तुम इतना जब तुमको कहेगा O2 प्लस O2 माइनस के बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर लिखो तो सबका लिखने में टाइम लगेगा सिग्मा 1s। तो उससे अच्छा ये है कि मैं पहले तरीका भी बताऊंगा लिखने, 2 क्वेश्चन तो डिटेल में भी करेंगे, ऐसे थोड़ी ना बढ़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, देखो केस फर्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 20 जब रहे तो तुम्हें ध्यान दो, लिखना मत, तुम्हें रेफरेंस ले लेना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड ऑर्डर। तुम्हें 14 को रेफरेंस ले लेना, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, बस ये याद कर लो। बताओ 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, जल्दी बताओ। 3 चाहे विदाउट sp मिक्सिंग में भी लिखोगे तो वही 3 आएगा, विद sp मिक्सिंग में भी लिखोगे तो 3 आएगा। ये बस लिखने का ऑर्डर अलग अलग है, सिग्मा की एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर दोनों में आंसर सेम आएगा। तो 14 का 3 है। अब तुम नीचे बढ़ो, 0.5 कम कर, 15 का 2.5 डायरेक्ट, 16 करो 2 लिखो, 17 करो 1.5 बॉन्ड डायरेक्ट, 18 करो बताओ क्या आ जाएगा 1, और जगह कम है 19 करोगे तो 0.5, 20 करोगे तो 0 का बॉन्ड ऑर्डर 20 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। हाँ अब मैं प्रूफ करके भी बताऊंगा, प्रूफ करके भी बताऊंगा। तो ये आपका 14 का बॉन्ड ऑर्डर हो गया। 3 को रेफरेंस, 14 को रेफरेंस मानो, या तो बढ़ो तो 0.5 घटाएगा। अब भाई 13 इलेक्ट्रॉन भी घटाओगे तो 0.5 घटाओ, 12 2। समझ में बात आ रही है सबको? जी सर। अरे हाँ 11, तो 11 का कितना होगा बताओ 1.5। बताओ उसके बाद 10 का कितना होगा बताओ 1 1। 9 का कितना होगा 0.5 0.5 हाँ 8 का कितना हो जाएगा 0 0। ठीक है। और कोई कहेगा सर हम 7 का लिखें, 8 से कम का लिखो, नो में तो तुम डायरेक्ट लिख ही सकते हो, ना भी लिखे 8 से कम का रहे, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम रहे तो बाबा याद रखो, बाबा का मतलब हुआ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा। तो इतना सिग्मा s नहीं लिखना है, समझा कि नहीं? बाबा याद रखो, इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए। बोलो हाँ या ना? ये तो छोटा है ना, जल्दी लिख लोगे सर। क्योंकि 1 मिनट, नो क्रॉस क्वेश्चन, अभी रुके अभी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 से कम रहेगा तो आप किसको रेफरेंस मानेंगे, जल्दी बताओ। 14 14 को। 14 से बढ़ो 0.5 घटाओ, 14 से घटो तो 0.5 घटाओ, ये इससे क्या होगा तुम्हारा टाइम बचेगा। अब देखो पहले इसको लिख लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ आप बताओ हर्षित क्या पूछना चाह रहे थे? सर अभी आपने लिखवा दिया कि 0 एंड नेगेटिव बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट, फिर इसमें 0 है 20 का। अरे 0 आया ना, हम बाद में ना बताएंगे कि मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। अच्छा। पूछेगा ना भाई। हाँ बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल डज नॉट, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा ना, हम कहेंगे मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके सर। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, नेगेटिव आया मॉलिक्यूल डज नॉट, नेगेटिव तो वैल्यू आ ही नहीं सकती, 0 आने पर मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती।
स्लाइड लिख लिया तो बताइए। लिख लिए सर। केस सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 से ज्यादा अगर हो तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखो, 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बाई नंबर ऑफ सिग्मा। बस स्ट्रक्चर आना चाहिए। सुना सारे लोग? सबसे यही है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जैसे अगर आपको कहेगा CO3, इसमें रेजोनेंस होता है, एक और फार्मूला होता है रेजोनेटिंग से बनाते रहिए, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बॉन्ड को काउंट करो। उससे अच्छा है यहाँ पर तुम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। 1 प्लस कितना पाई है 1, सिग्मा कितना 1 2 3 4/3। तुम चेक भी करोगे, बॉन्ड ऑर्डर 1.33 आएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर जब यहाँ आ जाए समझो कि रेजोनेंस भी हो रहा है। बॉन्ड ऑर्डर अगर फ्रैक्शनल में आ जाए, ना ये प्योरली सिंगल है ना ये प्योरली डबल है, तो फ्रैक्शन में आएगा ही, पॉइंट में आएगा ही। डिड यू अंडरस्टैंड? ये बाद में प्रैक्टिस होगी, ये बाद में प्रैक्टिस होगी। तो 20 से ज्यादा हो तो ये बस स्ट्रक्चर आ गया। नंबर ऑफ पाई, मैंने क्या कहा था, स्ट्रक्चर बनाने से तुम्हें कितना कितना फायदा होने वाला है। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही होगा। तो लिख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 से ज्यादा, नंबर ऑफ पाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। Yes, sir. अब देखो, मैं पहले एक दो क्वेश्चन को डिटेल में समझाता हूँ। जैसे O2, बताओ सारे लोग बताओ, O2 में sp मिक्सिंग होगी कि विदाउट sp मिक्सिंग है? ये Without a विदाउट sp मिक्सिंग। तो हाँ, विदाउट sp मिक्सिंग का मतलब ये हुआ कि हम सिग्मा की एनर्जी को कम करेंगे, सिग्मा 2p/z, यानी ये वाला लिखेंगे। तो पहले एक दो क्वेश्चन को डिटेल में आना चाहिए। समझ रहे ना मेरे बाबू लोग? यस सर। Yes, sir. एक दो क्वेश्चन डिटेल में, बाकी हम लोग ढाई ढाई करने तरीका भी तो सीखें। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8। डी जनरेट ऑर्बिटल में पहले एक एक करके देंगे, तब पेयरिंग करेंगे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16। आप देखो यहाँ डायरेक्ट 2 दे देते तो गलत हो जाता, क्योंकि O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, 8 और 8। Yes, sir. अरे बोलो, तो डी जनरेट ऑर्बिटर में एक एक करके दोगे। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट 2 दे देते तो गलत हो जाता। सुना सारे लोग? तो पहले फिलिंग का तरीका भी आना चाहिए आप लोगों को। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12। कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10। 2 एंटी बॉन्डिंग में कितने? 2 2 4 5 6। तो हाफ इंटू 4। देखो शॉर्टकट से भी देखो, 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। तो अब इतना करने में एग्जाम में टाइम लगेगा, तो आपको शॉर्टकट करना है। लेकिन ये क्यों बताया जा रहा है कि आपको हो सकता है कि ऑर्डर भी याद क्वेश्चन पूछ दे, तो इसीलिए कहना है कैसे फिल किया गया ये आपको मालूम होना चाहिए। अब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये मैं 10 आप पढ़ चुके हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले को पैरामैग्नेटिक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पैरामैग्नेटिक। हाँ। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी, वीबीटी के मुताबिक ये डायामैग्नेटिक था, या वीबीटी डज नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो मुलिकन साइंटिस्ट का नाम है जिसने एमओटी दिया, तो उसने कहा नहीं, उन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट किया, मैग्नेटिक फील्ड में देखा, तो भाई उसने तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसको उन्होंने इस तरह साबित किया, तब उन्होंने अपनी थ्योरी लाई। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की है वो मैग्नेटिक कैरेक्टर भी है। O2 इज पैरा, ये एमओटी से प्रूफ है। वीबीटी के मुताबिक ये डाया था। सबको समझ में आया है या ना? यस सर। हाँ। Yes, पहले sir. हाँ, पहले एक दो पॉइंट को डिटेल में लिखिए, फिर हम क्वेश्चन सब कराना शुरू करेंगे। पहले एक दो क्वेश्चन को डिटेल में कीजिए आप, कि बाद में ये ना रहे कि हमको नहीं आया कैसे लिखते हैं, क्योंकि आपको सब कुछ आना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स भी आना चाहिए, एक्सप्लेन के साथ भी आना चाहिए।
लिख लिया? Yes, sir. अब देखिए O2 2 प्लस, सारे लोग बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है O2 2 प्लस में? पहले बताओ सारे लोग। 14. 14। 14 है सर। हाँ, अब बताओ ऑक्सीजन में sp मिक्सिंग होती है या नहीं होती है? नहीं होती। नहीं सर। नहीं होती। इसीलिए अगर तुम इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर जाते ना कि हाँ 14 वाला, तो तुम π2px को पहले लिख देते, गलत हो जाता है। हमें देखना ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमें बस देखना O2 है, विदाउट sp मिक्सिंग है, सिग्मा की एनर्जी कम होगी। सुना सारे लोग? Yes, sir. अगर हम Yes, sir. इलेक्ट्रॉन Yes, sir. को मानते ना क्राइटेरिया, तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर लिखते, तो हाँ आंसर भले बॉन्ड ऑर्डर जो आप उससे निकालेंगे आंसर सेम आ जाएगा, लेकिन ऑर्डर गलत हो जाएगा, कंसेप्ट रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन इज नॉट क्राइटेरिया। O2 है, कहेंगे sp मिक्सिंग होती है। और आप देखिएगा, आपको मैं आपको क्वेश्चन जब कराऊंगा तो उसमें आपको आएगा समझ में, उसमें लिखा क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग में sp मिक्सिंग होती है, किसमें sp मिक्सिंग नहीं होती है। तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को इलेक्ट्रॉन के नाम से याद कर लेते हैं और अच्छे क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो O2 में sp मिक्सिंग होगी, इसको लिखने का तरीका ऑर्डर वही होगा, विदाउट sp मिक्सिंग वाला, सिग्मा 2ps एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz, π2px इज इक्वल टू π2py। अगर जरूरत पड़ेगी तो और लिख लेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। बोलो आया समझ में? Yes, sir. कोई आपको कंफ्यूज करेगा, अरे 14 वाले के लिए पाई पहले आता है, कहिए तुम बेवकूफ हो, तुम नशे में हो। विदाउट sp मिक्सिंग में इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि इसमें sp मिक्सिंग नहीं होता तो सिग्मा की एनर्जी कम ही रहेगी। सुना? हाँ या ना? सब लोग समझ में आ रहा है? मेघना? हाँ। Yes, sir. 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 - 4 6 3। और आपको मालूम भी O के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन डबल बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ प्लस प्लस। डिड यू अंडरस्टैंड? जी sir. अरे बोलो। Yes, sir. अब देखो प्रूफ करके देखो, 14 चाहे तुम किसी भी में लिखो, तुम विद द sp मिक्सिंग भी लिखते तो आंसर यही आता, लेकिन ऑर्डर गलत हो जाता। समझ में बात आ रही कि नहीं? तो इसलिए याद रखना है, O2 का कुछ भी हो विदाउट sp मिक्सिंग होगा। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? No, No, sir. sir. No, sir. ठीक है, एक दो क्वेश्चन को डिटेल में करें कि आपको लिखने भी आए। अब ये ऑलमोस्ट खत्म है, चूंकि अब मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा। अब कल से हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट, सेकंड पार्ट की थ्योरी खत्म हो गई। सेकंड पार्ट में VBT पढ़ा, सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़ा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा भी बहुत। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. अब बताओ N2 में मिक्सिंग होती है? Yes. sp Yes, sir. मिक्सिंग होगी? हाँ वेरी गुड, होती है। हाँ वेरी गुड। 14 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब इसमें पाई की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। लिखना शुरू कीजिए, चूंकि अब ये सब आता है आपको। मैंने कहा ना शुरू का एक दो क्वेश्चन डिटेल वाला समझिए कि आपको बाद में कंफ्यूज। अब सिग्मा की एनर्जी ज्यादा होगी, मैं आपको लिखना सिखा रहा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब पेयर्ड है तो सब डाया मैग्नेटिक होगा। यहाँ भी देखो बॉन्ड ऑर्डर वही आएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। 14 का बॉन्ड ऑर्डर तुमको बताया था ना, 3 होता है। बोलो Yes. 3। देखो यहाँ भी 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। आंसर बॉन्ड ऑर्डर में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन एनर्जी डायग्राम गलत हो जाएगा। समझा कि नहीं? एनर्जी डायग्राम इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करता। एनर्जी डायग्राम वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा sp मिक्सिंग है विदाउट। अब तुम चाहे N2 माइनस भी ले लो, तो बताओ विदाउट sp मिक्सिंग होगी कि sp मिक्सिंग वाला लिखेंगे? जल्दी बोलो। sp मिक्सिंग वाला सर। हाँ, अब 15 है, अब कुछ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर लिखेगा, अरे 15 हो गया तो सिग्मा को पहले कर दो। गलत, गलत। विदाउट sp मिक्स इसमें sp मिक्सिंग होगी तो पाई की एनर्जी कम ही होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. हाँ, इसीलिए मैंने सोचा 4 एग्जाम्पल में
आपको आयंस का लिखा देता हूँ। अब मैं इतना तो अब लिखना सबको समझ में आ गया कि नहीं, डिटेल वाला मेथड। बोलिए सारे लोग, गवाही दीजिए। यस सब सर। हाँ Yes, sir. हाँ, Yes, sir. डिटेल वाला जानबूझ के बता दिया, वरना स्टूडेंट गलत कर देते हैं। जो रेफरेंस आपको बताया गया उसको समझें, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा, तो उसमें तब आपको और ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ में आएगी एसपी मिक्सिंग विदाउट एसपी मिक्सिंग की। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर आपने ये ऑक्सीजन वाले में पहले आपने पाई 2px पाई 2p में एक भरा, फिर इसमें दो भर दिए एक बार में। सर ये पर कैसे कैसे पता चलेगा? अरे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो प्रैक्टिस हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, मैंने ये कहा ध्यान देना है भाई। डीजेनरेट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो आगे पेयरिंग तो होगी ना। तुम तो ऐसा पूछते हो यार, कहाँ गया, किसमें, किसकी बात करो, यहाँ ना। जी सर। तो भाई तुम 1 भी करोगे तो इलेक्ट्रॉन हमने कहा कि इसमें सतर्क रहना, 1 करके देना। अब यहाँ पर तो हमको मालूम है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो 2 कर दो। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12, समझ लो उसी तरह फिलिंग की गई है। 12 2 14, अरे बोलो ना। यस सर। जी मामला यार, इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, मैंने ये कहा कि जब डीजनरेट रहे तो सतर्क होके कहना डायरेक्ट 2 देने से। अब यहाँ पर हमें मालूम है 16 है, तो भाई इसमें 2 तो हो गए करेगा। अब लास्ट में हमें पता चला 1 1 करके देना है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा हो ही रहा है ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14, हमने इसी में भरा ना। अरे बोलो, तो अब बच्चे की तरह थोड़ी ना करेंगे, अब इतनी Yes, प्रैक्टिस sir. हो गई कि डायरेक्ट कर लेना गेंगे जब। लेकिन एहसास रहना चाहिए कि डीजनरेट ऑर्बिटर में डायरेक्ट 2 हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर हो, यहाँ पर डायरेक्ट 2 डाल देते तो गलत नहीं हो जाता? अरे बोले। यस सर। यस सर। तुम्हें लगता है हंस रूल कुछ पढ़े नहीं हो क्या? अब हंस रूल में बच्चे की तरह पहले समझाया जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करें। अब 4 रहेगा तो तुम एक एक करोगे, प्रैक्टिस हो गई, तुम कर दो। अरे बोलो हाँ या ना। रूल बस याद रखना कि पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्युपाइड। अब तुम बच्चे की तरह करोगे, 1 2, अब प्रैक्टिस हो गई तो करोगे ना भाई। अरे बोलो ना भाई, अब 5 इलेक्ट्रॉन बनना है, आपको मालूम है। अरे हमें तो तुम कहोगे 2 2 करके क्यों भरा रे? 9 भी भरोगे तो आंसर वही आएगा ना, 1 2 3 4 5। इतना करने में टाइम, शुरू में बच्चों को सिखाया जाता है। अब हो गया तो डायरेक्ट पेयरिंग कर लो। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। तो फिर वही बात यहाँ पर है कि भाई हमें जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो हम पहले एक एक देखेंगे, भाई एक एक इलेक्ट्रॉन से हो, बात वही हो गया कि ज्यादा है तो हम डायरेक्ट पेयरिंग कर लेंगे। लेकिन ख्याल रखेंगे, हो सकता है गलत हो जाए, इसलिए ख्याल रखते हुए करेंगे। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते गलत हो जाता। तो पहले 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12, पहले सिखाया मैंने आपको, 11 12 13 14। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो आगे बढ़ जाएंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो हम डायरेक्ट 2 2 करके फल कर देंगे। 15 16, अब डायरेक्ट यहाँ 2 डालते तो गलत हो जाता। ओके, समझ गया सर। नहीं समझा ना आपने, अभी भी नहीं आया? जी सर, समझ गया सर। हाँ तो फिर याद देंगे 2 2 4, हाँ सिग्मा 2pz पाई 2px एंटी बॉन्डिंग। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. हाँ तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट बताओ, इसका 2.5 होगा, चेक भी कर लो, 2.5 ही आएगा। तो मतलब ये है कि एसपी मिक्सिंग में आपको एसपी मिक्सिंग की तरह लिखना है। विदाउट एसपी मिक्सिंग में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी डायग्राम लिखने में हम इलेक्ट्रॉन को क्राइटेरिया नहीं मानेंगे। ये बात सबको में आई कि नहीं, जल्दी बोले। यस सर। जी सर। Sir. हाँ अब आइए, अब सारा क्वेश्चन को अब धाए शॉर्ट ट्रिक से कीजिए। अब इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। लिख लिया सारे लोग? 1 मिनट सर। हाँ लिखिए लिखिए। लिख लिया? यस सर। Yes, sir. चलिए, कंपेयर द बॉन्ड एनर्जी O2 O2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस O2 2। अब इतना मान लिया एग्जाम में दे दिया स्कूल कंपटीशन में, तो तुम सबका सिग्मा 1s लिखते लिखते तो पागल हो जाओगे ना पांचों का लिखने में। अरे बोलो ना। जी सर।
तो टाइम बचना चाहिए। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे पहले निकालो, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन इसमें 16, तो 14 को रेफरेंस मानो, बॉन्ड ऑर्डर 2। इसका कितना है, 16 में से गया 15, 2.5। इसमें कितना है, 16 17, 17 का मतलब आप हो गया 14, 3 है, तो बताओ कितना हो जाएगा 1.5। 18 का 1, O2 प्लस का 3। बस आपका टाइम बच गया कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। तो ऑर्डर, हाँ, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा जाए या ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी पूछा जाए, तो हमें सबसे ज्यादा O2 2 प्लस, फिर O2 प्लस, फिर O2, फिर O2 माइनस, फिर O2 2 माइनस। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जी सर। Yes, sir. शादान आया समझ में? शादान यस सर। आ रहा है ना आपको समझ में? यस सर, आ रहा है। हाँ। तो जब भी कंपटीशन में क्वेश्चन रहेगा तो अब लिखने में टाइम लगेगा, तो हम इलेक्ट्रॉन को याद करके 14 को रेफरेंस माने, उससे एक बढ़े या एक 14 से घटे, 0.5 घटाते रहें। बताइए, एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? यस। आगे बढ़ें। Yes, sir. जी सर। अब देखो गौर से सुनो, मैं बताता हूं। Li में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? लिथियम में सिर्फ, अरे लिथियम का इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताओ ना सब? 3। Li2 में कितने होंगे? 6। अब तो 6 वाला तो बताया नहीं गया, तो उसका ट्रिक्स देख लो। 8 या 8 से कम रहे तो ए बी करके करो। ए बी का मतलब बॉन्डिंग 2, फिर 2 2 2 नहीं, हाँ, तो कितना हो जाएगा, 6 भरना है ना, हाँ 2 2 6। तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर बता दो जल्दी से सारे लोग। बताओ एंटी बॉन्डिंग में कितने, अच्छा सॉरी, बाबा ना मैंने कहा था पहले, तो बॉन्डिंग पे रहेगा ना सर। हाँ सॉरी बाबा कहा था ना मैंने, हाँ। तो जब 8 से कम रहे तो बाबा कर दो। तो लिथियम का बाबा कितना है, क्या जल्दी बताओ। बॉन्डिंग आपके पास कितना है, 2, एंटी बॉन्डिंग 2, फिर बॉन्डिंग 2। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। 2 माइनस 2 2 4, 4 में से 2 गया 2, 2 का 1। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो हाँ या ना। अब हाँ, अब Li2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बाबा करो पहले, लिख लो। उतना सिग्मा 1s लिखना भी नहीं है। अब बताओ सारे लोग, तो 2 हो जाएगा, 2 2 4 1 5। बताओ बॉन्डिंग 2 1 3, 3 में से 2 गया 1, 1 का मतलब हाफ, बॉन्ड ऑर्डर हाफ हो जाएगा, बोलो 0.5। Li2 में कितना हो गया 7, बाबा कर दो। अरे बोलो। यस सर। हाँ 2 2 4 2 6 1 7। क्लियर है कि नहीं? तो बॉन्डिंग में कितने, 4, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1 1। अरे बोलो ना। अब बॉन्ड ऑर्डर इसका भी 0.5 आएगा, सही है? बोलो, चेक कर लो सारे लोग। देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो क्या हो जाएगा, एक दफा और चेक कर लो। 2 2 4 है तो 2 2 4, 4 में से 2 गया 2 1, हाँ ठीक है। Li2 प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 1 5, 2 3 में से गया, ठीक है। 2 2 4, 4 में से 3 का 0.5। अब आप देखो गौर से सुनो, जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो हम एंटी बॉन्डिंग को देखेंगे। तो सबसे पहले बताओ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा जो ऑर्डर है Li2 सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब बताओ 0.5 जब है तो एंटी बॉन्डिंग में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। यहाँ एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। यहाँ हाँ, तो जितना एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा स्टेबिलिटी कम होगी। इसलिए मैं अभी लिखवा भी देता हूँ, देखो क्वेश्चन करने से ही कंसेप्ट क्लियर होता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, तो मैं आगे नेक्स्ट पेज पर लिखवा देता हूँ। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो हम नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। बाबा का मतलब हुआ बॉन्डिंग सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। 8 या 8 से कम रहे तो उसको इसी तरह लिख लो, या तुम्हारे ऊपर है, सिग्मा 1s भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप मेरी बात माने। आपको जितना, क्योंकि इसमें कम है ना, इसमें निकालना आसान है। सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, वही है बा बा, ये कहने का मतलब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। अब सिग्मा 1s से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा ये नहीं है।
क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, जल्दी जल्दी नहीं। हाँ, इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा होता है 10 15 तो उसमें फिर लिखने में टाइम लगता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर आपको बता दिया गया है। Yes, sir. लिख लिया सब लोग, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, नीचे नोट लिख लें। इफ बॉन्ड, लिखना शुरू करें। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल आर सेम, देन stability depends upon एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और उसके नीचे रिलेशन भी, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बताओ, सबको समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बता दो। यस सर। थैंक यू। अब तुम लोग ये क्वेश्चन, अच्छा पहले लिख लो, सारे लोग पहले लिख लो। बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैं धीरे धीरे सब करा दूंगा। पूरा क्वेश्चन आपसे इंशाल्लाह हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। लिख लिया तो बताइएगा। डन सर। डन डन, थैंक यू थैंक यू। अब सुनिए, ये तुम लोग मुझे करके दिखाओ, और सारे लोग टेक्स्ट मैसेज का इस्तेमाल करें। कंपेयर द स्टेबिलिटी। दो स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर इसमें सबका डिफरेंट है कि सेम है? दो का सेम है। अच्छा बताओ, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 लिखियो सब लोग, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, नंबर sir. ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15, तो बॉन्ड ऑर्डर लिखो 2.5। Yes, sir. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 आया है, तो बॉन्ड ऑर्डर भी 2.5 लिखे हो। Yes, sir. Yes, sir. अब सर यहाँ पर, हाँ, एंटी बॉन्डिंग इसमें तो लिखना बड़ा है, तो मैं उसका भी ट्रिक्स दे देता हूँ। सारे लोग सुनो, तुम्हें लिखना ही नहीं है, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि सिग्मा 1s में ऐसा ट्रिक्स सब आपको बता रहा हूँ, और से सुने। क्वेश्चन से बात साबित होगा कि आप, या तो आपके पास टाइम है तो आप लिख लीजिए, और एंटी बॉन्डिंग को कंसेप्ट यही होगा, एंटी बॉन्डिंग जिसमें ज्यादा होगा। तो मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड होते हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एकदम फिक्स्ड, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड एंड इक्वल टू 10, हमेशा 10 आएगा, इक्वल टू 10। किसी में 16 है तो तुम देख लो, बॉन्डिंग 6 आएगा। अरे बोलो यार, कुछ तो बोलो। 15 है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 ही आएगा। 12 है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10, 12 नहीं, 14 से ज्यादा में। समझा कि नहीं? अब सुनो, ये ट्रिक सब याद रखो कि तुम्हें लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो सब आ जाएगा। एक दो दफा प्रैक्टिस करने से ही आता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लेस देन इक्वल टू 14 है तो इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फिक्स रहता है। कौन फिक्स रहता है? एंटी बॉन्डिंग। अरे यार बोलो, हाँ, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फिक्स रहता है। इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड एंड इक्वल टू 4। तो खुद सोचो, ट्रिक्स लगाओ। 15 है, अरे बोलो ना, हाँ या ना? Yes, sir. इसमें बॉन्डिंग कितना हो गया? 10। अरे बोलो ना, बॉन्डिंग कितना हो गया? 10। 10। तो एंटी बॉन्डिंग 5 रहेगा। अरे बोलो हाँ या ना? Yes, अरे बोलो sir. बोलो। अब 13 है, तो 13 14 से कम है, तो इसमें एंटी बॉन्डिंग फिक्स्ड है 4। डिड यू अंडरस्टैंड? कब ऑर्डर ऑफ, हाँ तो बताओ, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ए
ए के बाद सी, सी के बाद बी। आया समझ में? जी हाँ या सर, ना? आया। ना यकीन हो तो चेक भी कर लो। देखो N2 माइनस का लिखे थे, देखो देखो 15 है तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 10। बॉन्डिंग फिक्स्ड है कि नहीं? जल्दी बोलो, बॉन्डिंग फिक्स्ड है कि नहीं? Yes, अरे sir. बोलो यार। हाँ, और 14 या 14 से कम वाले में देखो एंटी बॉन्डिंग फिक्स्ड है 4। सब में तुम चेक कर लो मेरे भाई। देखो इसमें 14 है, देखो आपको 4 इलेक्ट्रॉन ही एंटी बॉन्डिंग फिक्स्ड है, देख लो। 16 है तो बॉन्डिंग फिक्स होगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10। एकदम ये एकदम कंसेप्ट से है। सुना कि आपका टाइम बच जाए, सिग्मा 1s लिख ना पाए आप। पहले तो बेसिक से सब आना चाहिए, लिखने उखने आना चाहिए। ये सब कंपटीशन के लिए आपको ट्रिक्स है। यहाँ तो देखो LI वगैरह में क्या था, आसान था, छोटा था, जल्दी निकाल लिए। अब यहाँ तो बड़ा है ना, दोनों का लिखना पड़ेगा आपको। अरे बोलो ना हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. मैं तुम्हारे ऊपर है अपना, तुम लॉन्ग लिखना चाहो तुम लोग, मेरा काम है बताना तुमको जो मेथड अच्छा लगे। तो पहले बात बताओ, ये ट्रिक सबको समझ में आया या नहीं आया? आया सर। बोलो ना। Yes, sir. यस। ये लिख लिए, ये स्लाइड पहले लिख लो, ये स्लाइड लिख लिए, पहले बताओ हाँ या ना? लिख ली सर। अब मैं तुम्हें एक कंक्लूजन करके लिख लो, पॉइंट बना के। अरे मेघना नाम की स्टूडेंट को आ रहा है कुछ समझ में? Yes, sir. I have. हाँ, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है तो बताओ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसी को घर पर समझ समझ के याद कर लो। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एंड इक्वल टू 10, सब में तुम देख कर लो। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बच जाएगा। एंड इक्वल टू 10, तो हर छोटे छोटे ट्रिक्स को याद कर लो समझ के। और कैसे याद भी नहीं करना है, प्रैक्टिस कर लोगे अपने आप याद हो जाएगा भाई। आप हैं कहाँ? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड होता है, जल्दी बताओ। Antibonding. और किसके कितने के बराबर होगा? 4. वेरी गुड, देखो अभी याद हो गया आपको। एंड विच इज इक्वल टू 4। मैंने दिखा भी दिया तो आपके दिमाग में बैठ भी गया, हाँ यार सही कह रहे हैं सर, समझा? तो आपको दिमाग में फिक्स भी हो गया। देखो डिटेल मेथड लिखने से फायदा हुआ कि आपको सारी चीजें रिजल्ट के फॉर्म में प्रूफ भी हो गई। चलिए आगे बढ़े, ये सब ट्रिक सब याद करते रहिए अच्छे से, बहुत Yes, अच्छे sir. से। मेन है उस वक्त टाइम बचाना, वरना टाइम बचाना तो अपना लॉन्ग मेथड से करते रहिए, आपका मत है। मेरा काम है समझाना, बाकी आपकी मर्जी। आपको जो अच्छा लगे वो करें। आपको लॉन्ग ही मेथड में अच्छा लग रहा है, लॉन्ग ही मेथड करें। बताइए यहाँ तक सबको समझ में आया या नहीं आया है? हेलो आया सर। एवरीवन। Yes, sir. Yes, अब sir. हम तो हाँ, अब थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन मैं हेट्रो एटम का ले लेता हूँ। जैसे तुमको बताना है, मैं टेबल बना के समझाना चाह रहा हूँ। Sir, समझे? हाँ बोलिए बोलिए, पूछिए। हाँ पहले 3 डाउट से पूछना। किसी का बॉन्ड ऑर्डर। हाँ है ना, CO प्लस का एक्सेप्शनल है, वो बताएंगे अभी आप। एक एक्सेप्शनल है 3.5 CO प्लस का। ओके, वो पूछे, समझा कि नहीं? वो है, अभी बताएंगे। अरे बोलिए ना। Sir. हाँ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना अभी? No, sir. हाँ, वो बता देंगे आपको अभी अभी। ओके, अब मैं आपको लिख रहा हूँ, अब धाए धाए बॉन्ड ऑर्डर अपने से बनाते चलिए। बॉन्ड ऑर्डर है NO, थोड़ा सा हेट्रोएटम का दे रहा हूँ, NO प्लस, समझा? NO माइनस, CO एंड CO प्लस। चलो हेट्रोएटम का सबका निकालते चलो बॉन्ड। मैं सबसे पूछता रहूंगा, तुम लोग निकाल लो, फिर मैं पूछूंगा। जगह खाली है तो उसी के नीचे भी लिख लो CN माइनस। चलो सब बना के तुम लोग बता दोगे कि बना लिया कि नहीं। आराम से बनाओ बॉन्ड ऑर्डर, जल्दी बता दो। CO प्लस को छोड़ दो, ये एक्सेप्शनल केस है। CO प्लस को छोड़ के तुम सब बनाओ। चलो सारे लोग बताओ, बना लिए कि नहीं बनाया अभी तक? Done, sir. Sir. बना लिया। चलिए NO में कितने इलेक्ट्रॉन? 15।
हाँ हाँ ना 15 sir. है, Yes, Yes, sir. 2.5 ऑर्डर आया, हाँ या ना जल्दी Yes, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है भी, देखो इसका जब स्ट्रक्चर तुम पी ब्लॉक में पढ़ोगे ना तो ये होता है, बॉन्ड ऑर्डर 2 ऐसे भी हो गया, पॉइंट ऑर्डर इलेक्ट्रॉन की वजह से 0.5 हो जाता है, समझा कि नहीं, ऐसे भी समझो डबल बॉन्ड होता है। NO प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। अरे Yes, sir. बोलो ना, Yes, sir. 3 आया, 3 आया, 3 आया। Yes, हेलो sir. एवरीवन, हेलो Sir. एवरीवन, हाँ सर या ये हाँ। अब बताओ NO माइनस में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? 16. 16। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर बताओ 2। 2. Two. CO में कितना इलेक्ट्रॉन? 14, 3। 3. अब तुम जानते भी हो ना कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 1 कोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी 2 कोवैलेंट बॉन्ड, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, Yes, sir. sir. हाँ CO प्लस एक्सेप्शनल है, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्यों होता है तो वो सिलेबस में नहीं, लेकिन मैं बता दूंगा कि कैसे 3.5 आता है। यही एक, इसको तुम जितनी दफा डार्क इसको अच्छे से ब्रैकेट में क्लोज कर लो। ऐसे इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपके सिलेबस में नहीं है, कोई पढ़ाता है तो फालतू है, आपको आएगा भी नहीं। लेकिन मैं इसका ऑर्डर ऑफ एनर्जी डायग्राम लिख देता हूँ कि रीजन क्या, ये सब BSc लेवल की बातें हैं, हमें नीट और जी का ही केमिस्ट्री पढ़ना। लेकिन कोई पूछे कौन ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा 2 एटम के बीच में है, वो है CO प्लस, उसमें भी ऑर्डर ऑफ एनर्जी डायग्राम की वजह से। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोले Yes. Yes, sir. अभी Yes, नेक्स्ट sir. स्लाइड, हाँ नेक्स्ट स्लाइड में लिख के बता देते हैं आपको। साइनाइड में 14 इलेक्ट्रॉन 3 होगा, ऐसे भी जानते हैं साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड है। CN माइनस में 2.5, बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन, अरे बोलो सबका यही आया हाँ या ना। शादान आप बताइए आया आपका यही? हेलो, Yes, sir. हाँ वेरी गुड। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ बेसिकली देखिए ये टॉपिक ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ऑर्डर डायग्राम है ना कार्बन मोनोऑक्साइड का, वो नॉर्मल एनर्जी डायग्राम से डिफरेंट है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो बस होता क्या है, CO प्लस या कार्बन मोनोऑक्साइड में, एक मिनट, तो CN का अच्छा Sir, सॉरी, CN अच्छा 13 हाँ होगा. हाँ 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 हाँ, ये 2.5 उल्टा, होगा, हाँ ये 2.5 उल्टा होगा. हो गया, ये उल्टा हो गया, हाँ 3 Yes, होगा। sir. मैंने उल्टा लिख दिया, हाँ सॉरी, हाँ CN 2.5, ये कितना होगा बताइए? 3. हाँ 3 हो जाएगा तो। हाँ वेरी गुड, तो उल्टा मैंने लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं। CO प्लस, देखिए इसका जो बॉन्ड ऑर्डर जो एनर्जी डायग्राम होता है बेसिकली वो इस तरह लिखते हैं, सिग्मा 1s 2, और से सुनो, सिग्मा 2s एंड सॉरी सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग टू सिग्मा 2s, इसके बाद सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग नहीं आता, इसका ऑर्डर मैंने कहा ना, इसका ऑर्डर अब तो आप BSc में जाइएगा तो पढ़िएगा आप। इसके बाद जो सिग्मा 2p Z आता है लास्ट, इसके बाद आता है सिग्मा एंटी, ये बाद में, क्योंकि रिपल्शन की वजह से इसका एनर्जी डायग्राम डिफरेंट होता है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो कितना हो रहा है बताओ, बॉन्डिंग में कितना है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 माइनस 3 हाफ, बताओ 3.5 आ रहा है कि नहीं जनरल? बोलो हाँ या ना, अरे बोलो यार। हाँ सर हाँ Yes. हाँ, अब देखो नॉट CO का भी एनर्जी डायग्राम, ये देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 13 थे ना, CO में 14 होंगे, तो Yes, 2 sir. इसमें हो जाएंगे, तो 10 4 6, तो बेसिकली CO का नहीं, CO प्लस तो बात की बात है, CO का जो एनर्जी डायग्राम है ना उसका भी यही है, सिग्मा 2s के, तो वो उतना पढ़ना नहीं है ना हमारे सिलेबस में, ना लिखने को कभी आएगा। हाँ ये एक नॉलेज के लिए है कि कौन ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर किसी भी 2 एटम के बीच का 3 से ज्यादा हो, तो वो आप कहिएगा CO प्लस। सुना सारे लोग? जब हमारे सिलेबस में है नहीं तो ना मैं पढ़ाऊंगा ना आपके पास इतना टाइम है इस सब के लिए। क्लियर है हाँ या ना? जल्दी समझ आएगी। Yes, sir. Yes, तो sir. हमें मीडिया को दिखाना नहीं है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, हमें बस जो सिलेबस में उसी पर PhD करना है। ओके Yes, sir. वो सब अपना सब पढ़िएगा, आगे बढ़े। हाँ ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। ये CO का भी है, CO का भी एनर्जी डायग्राम यही है, 2 इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो 3 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। CO का भी यही है, CO प्लस का भी यही है, उसमें सिग्मा 2s की एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा हो जाती है। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताएं। Yes, sir. तो Yes, चलिए sir. ये तो हाँ ये तो मैंने आपको सिखा दिया 20 वाला केस का, और 20 वाला या 20 के अंडर वाला मुझे उम्मीद है कि आपसे हो भी जाएगा। अब आइए जिसमें बहुत सारे नीट वगैरह सबका, आप जी मेंस वगैरह सबका क्वेश्चन कीजिएगा, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे
कहेगा कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इन द फॉलोइंग। ये सब क्वेश्चन एकदम आता है, आप देखिएगा। इन द फॉलोइंग CO3 2 माइनस CO एंड CO2। तो गौर से सुनिए आप। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से CO3 का हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका भी मालूम नहीं, CO का बॉन्ड ऑर्डर मालूम, कार्बन डाइऑक्साइड का मालूम नहीं, तो स्ट्रक्चर मालूम है। CO का बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली पे 2 बॉन्ड है तो 2 पे लिख देंगे। अरे बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, जी सर। अरे बोलो ना। Yes, अब sir. CO3 का देखो, जब CO3 का 2 माइनस का, तो आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका 1 प्लस सिग्मा 1 प्लस पाई कितना 1 और सिग्मा कितना 3 4/3। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आने का मतलब ही हुआ कि इसमें रेजोनेंस है, क्योंकि ये ना प्योरली सिंगल है ना ये प्योरली डबल है। देखो ये यहाँ डबल सिंगल में आ रहा है, सिंगल डबल में चल रहा है, इसलिए 1.33 है। अरे बोलो ना ये प्योरली सिंगल है ना ये प्योरली डबल है। रेजोनेंस का मतलब यही होता है। अरे बोलो हाँ या ना। तो 1.33। अब जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी कि नहीं, हाँ या ना। हाँ सर। तो CO का बॉन्ड Yes, ऑर्डर sir. सबसे, हाँ बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा होगा जल्दी बताओ। A में, फिर C में, फिर B में। C में फिर B में। बताओ आया कि नहीं सबको समझ में। Yes, हेलो sir. एवरीवन, हेलो एवरीवन। Yes, sir. का हाँ बॉन्ड तो कैसे हाँ बोलिए, किसका बोलिए। CO2 का। अरे भाई स्ट्रक्चर मालूम नहीं है। अच्छा, अच्छा पहले बताइए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, पहले डेफिनेशन बताइए आप। हाँ जल्दी बताइए। हाँ नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, ये होता है ना। Yes. और बस O2 का भी जो 16 हुआ, आप मत निकालिए, वो डबल बॉन्ड है, डायरेक्ट ये बॉन्ड ऑर्डर 2 है। सिग्मा बॉन्ड एक तरीका है निकालने का, आप डायरेक्ट भी बता सकती हैं। हेलो Yes, sir. N2 है, आपको स्ट्रक्चर आ रहा है, ये बॉन्ड ऑर्डर 3 है। वो तो एक तरीका बताया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने प्रूफ किया कि 3 क्यों आए। समझ रही है ना। स्ट्रक्चर आता है तो स्ट्रक्चर से भी आप निकाल सकते हैं। ओके Okay, sir. हाँ, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ही होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो अब इसमें आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना लीजिए। देखिए CO ना फॉर्मूले से भी चलेगा, 1 प्लस पाई 2 पाई 2 सिग्मा। देखिए 1 + 1 2 आ रहा है। लेकिन हम क्यों करेंगे भाई, हमें मालूम है तो CO के बीच का बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, इसलिए मैंने लिखा दिया था बॉन्ड ऑर्डर 1 सिंगल, बॉन्ड ऑर्डर 2 डबल। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन, सबको समझ में आ गया अच्छे से। Yes, sir. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक मेथड है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। आपको स्ट्रक्चर मालूम है तो आप स्ट्रक्चर से कीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से ही करेंगे हम। सबको समझ में आ गया हाँ या ना, आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस वेरी गुड। यस compare the bond length of NO in the छोड़िए in bond order of NO2 minus NO2 plus NO plus, अब लो NO3 माइनस। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे जल्दी बताओ, बॉन्ड ऑर्डर। तो बताओ, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका Yes, sir. स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर माने बॉन्ड ऑर्डर 15 है, तो इसका तो NO का तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 7 और 15 2.5। बोलो हाँ या ना। NO प्लस का कितना आया था 15 14, बॉन्ड ऑर्डर 3। बताओ ये दोनों का तो डायरेक्ट कर लो। अरे बोलो हाँ या ना। जी सर। हेलो एवरीवन। NO2, अब तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं आना तो स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा के सिखा दिया था कि नहीं, बताओ गवाही दो। सर पढ़ा। हाँ पढ़ा दिया था ना। तो अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे बताओ। 1 + 1/2 3/2 3/2 1.5, क्योंकि इसमें भी रेजोनेंस ये यहाँ। हेलो एवरीवन, Yes. बोलिए एनी प्रॉब्लम। No, sir. NO2 प्लस का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका बताया था। प्लस बीच में देंगे डबल बॉन्ड, तो यहाँ डायरेक्ट बोलो बॉन्ड ऑर्डर 2। हेलो Yes. हेलो एवरीवन, आ रहा समझ में। यस अरे कुछ तो बोलो यार। हेलो Yes, sir. यस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर इसका कैसे निकालोगे, देखो बॉन्ड ऑर्डर 1 + 1/1 2 3 1.33। ये भी रेजोनेंस शो करेगा। बताओ सबको समझ में आ गया। Yes, अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर जब आ गया तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिख सकते हो कि नहीं, जल्दी बताओ गवाही दो। तो सबसे Yes. ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, NO3। Yeah, NO3 minus. हाँ चलो इसको ABCD लिख देते हैं, ABCDE।
तो ई का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, उसके बाद बताओ ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, सबको sir. समझ में आया? हेलो एवरीवन। आया सर। आपके ऊपर है, आपको इलेक्ट्रॉन से निकालना, इलेक्ट्रॉन से निकाल लीजिए, स्ट्रक्चर से निकालना, स्ट्रक्चर से निकाल लीजिए। अब एनओ वगैरह सबका स्ट्रक्चर में थोड़ा ऑड इलेक्ट्रॉन आता है तो उसमें निकालने में मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को मान लिया क्राइटेरिया। जिसका स्ट्रक्चर आ रहा है स्ट्रक्चर से निकाल लिया, आपके ऊपर है। आगे बढ़े। हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है अच्छे से? Yes, sir. ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देंगे, पहले तो अभी कीजिए आप पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर कमांड कर लीजिए। हर दिन पढ़ रहे हैं ना आप लोग, मेहनत कर रहे हैं ना? अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, पूरा पर डे जुबानी याद हो, पूरा जैसे जैसे चैप्टर हो पर डे पढ़ते रहिए, एक एक चीज, आयनाइजेशन एनर्जी। और मैं तो आपको मशवरा दूंगा, पर डे 10 मिनट एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चारों का 10 मिनट में हर दिन रिवीजन कीजिए। हर दिन एकदम शॉर्ट नोट्स बनाइए, कहाँ कहाँ पर एक्सेप्शनल है, कहाँ पर ये है, क्या है, एकदम 87564231 ये सब देखते रहिए। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी 10 मिनट 15 मिनट में आराम से हो जाता है। शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए अपने से और छोटे के बाद चिपकाइए, इन सब चीजों को पर डे पढ़ते रहिए। आप देखिए पर डे एक पढ़िएगा 10 दिन तक तो दिमाग में सेट हो जाएगा आपको 3D की आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे लिखते हैं, सबकी शॉर्ट नोट पर प्रैक्टिस करते रहिए। आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन। सर। Yes, sir. थैंक यू एवरीवन। अब देखिए, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ ClO। समझे? हेलो एवरीवन, आ रहा है ना सबको समझ में? यस सर। ClO2 माइनस एंड ClO3 माइनस, अरे बोलो ना, ClO4 माइनस। चलो चेक करो, तो अपने से बना सकते हो तो बनाओ। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जल्दी करके दिखाओ, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हेलो, इसका बॉन्ड ऑर्डर ClO का निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर बताओ, में तो 20 से ज्यादा है, तो सबका स्ट्रक्चर बना के निकालो। अरे कोई बोल ही नहीं रहा, क्या आंसर? स्ट्रक्चर बनाने नहीं आ रहा है क्या? हेलो एवरीवन, नहीं आ रहा है क्या? हेलो, इसका बताओ कितना आया? 1.5 आया? जी सर। Yes, sir. यस Yes, sir. गवाही दो। यस सर आया। अच्छा, शादान साहब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने नहीं आ रहा है तो मैं आपको सिखा दूंगा, मैं आपको वीडियो लेक्चर भेज रहा हूँ। Okay. आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? इसका आंसर कितना है? इसका आंसर बताओ भाई। 1.6। 1.6 है सर. 2 and 3, 5/3, 1.66. Did you understand? सर। Yes. Yes. यही कियो। जी सर।
Yes, sir. 0.75 आएगा इसका। कितना हो जाएगा 7/4 नहीं 1.7 Yes, sir. 7/4. Yes, sir. 1.75. कितना आ रहा है 1.75. 1.75. हाँ तो चलो बॉन्ड ऑर्डर तो निकाल। देखो एक तीर से दो निशाना, बॉन्ड ऑर्डर भी आ रहा है निकालने और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ। Bond with ABC, sir. हाँ ABC. ABC बहुत अच्छा। बताइए गवाही दीजिए, सबको समझ में आया? सच सच आया बताइए सर, किसी आया। को। Yes, अरे sir. तुमको तो आया और सबको आया कि नहीं? मेघना को आया, शादान को आया, सबको आया। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके बाय बाय।